भी तो दुआ कीजिए कि हम भी दीनदार बने। लिहाजा अपने बच्चों पे गुस्सा कीजिए कब? जब आपका बच्चा किसी का कुछ चुरा के लाए तब, आपका बच्चा जब किसी से लड़ के आए तब, आपका बच्चा जब किसी को गाली दे आपके सामने तब। आपका बच्चा आपके सामने अगर किसी को गाली देता तो आप खुश होते हैं कि हाँ और दो, उसके साथ साथ आप भी देते। बेटा बोलता है फेफड़ा में सुराख कर देंगे, आप बोलते हैं हड्डी में सुराख कर देंगे। में सब सुराख समझ में आया, कौन क्या करेगा मैशर में सब समझ में आया। लिहाजा आपकी परवरिश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, बच्चों की परवरिश आपने कैसे की है। लिहाजा इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाने की जरूरत है। हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे, अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने बड़ों का अदब करो। अगर बड़े कहीं पे बैठे हो तो उनकी महफिल में तुम बैठकर हंसी खेल ठट्ठा मत करो। अपने बड़ों के सामने बदतमीजी मत करो, अपने बड़ों के सामने अदब से पेश आओ। जब अपने बड़ों के सामने हमारे बच्चे अदब से पेश आएंगे तो बड़ों के दिल से छोटे बच्चों के लिए दुआएं निकलेंगी। जब उनके दिल से दुआएं निकलेंगी तो लिहाजा बच्चे का भी भला होगा और दुआ देने वाले बड़ों का भी भला होगा। मगर हम उस समाज में जी रहे हैं कि न कोई किसी को समझाने वाला है, न कोई किसी को बतलाने वाला है, और ये कह के हम गुजर जा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, अगर समाज का हर आदमी अपने बच्चे को सुधारने पे लग जाए ये तो किसी गार्जियन में एहसास होगा कि वो अपने बेटे को सुधार रहा है। हम भी अपने बेटे को सुधार लें। वो अपनी बेटी को खुद एग्जाम दिलाने लेकर जा रहा है, हम भी अपनी बेटे को खुद एग्जाम दिलाने जाएं। वो अपनी बेटे को पर्दे में लेकर जा रहा है, हम भी अपनी बेटे को पर्दे में लेकर जाएं। वो अपनी औरतों के साथ इज्जत से पेश आ रहा है, हम भी अपनी औरतों के साथ इज्जत से पेश आए। उसके घर में पर्दे का माहौल है, हमारे भी घर में पर्दे का माहौल हो। अगर समाज में किसी ने बेपर्दगी को आम किया है तो कल मैदान महशर में उनसे भी पूछा जाएगा कि पूरे समाज के माहौल को बिगाड़ा था। हजरात मोहतरम, हम उस समाज में जी रहे हैं, अगर कोई 4 लौंडा शादी में नचाया तो दूसरा पैसा वाला 12 लौंडा लाता है, बोलता है रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए। हड्डी जो यहाँ गिन के रखे हुए हैं ना कि 206 की 207, सब हड्डी का थूथना झाड़ दिया जाए, सारी हरियरी गायब हो जाएगी, सारी की सारी हरियरी गायब हो जाएगी। ये जो पैसे का बुखार चढ़ा हुआ है ना, ये सोच पैरवी का जो बुखार है, ये जो हवस है कि बड़े बड़े लेवल के लोग हमारे कॉन्टेक्ट में हैं, ये कोई काम नहीं आएंगे। यहाँ कुत्ते की हैसियत नहीं रखते हैं, वहां भी ये कुत्ते की हैसियत नहीं रखते। रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो मेरे नबी के तरीके पर आओ। नबी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जो कोई तोड़ नहीं पाया, और नबी के तरीके पे जो अमल करता है ना, लोग ये कहते हैं कि हमने नबी के तरीके को अपनाया। रिकॉर्ड तोड़ने की बात ही नहीं। कैसे? नबी ने अपनी सबसे चहेती बेटी हजरत इमाम हुसैन की अम्मी जान, ये वो है फातिमा, हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन पाक से ऐलान नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुआ। खातून जन्नत वो हैं कि अरब का जो दस्तूर था कि दाइया दूध पिलाती थी, खातून जन्नत वो खुशनसीब बेटी है नबी पाक की कि जिसे पूरा दूध हजरत खदीजतुल कुबरा ने खुद पिलाया, अपनी निगरानी में परवरिश की, और बचपन से ही नमाज पढ़ना, बचपन से ही पर्दे में रहना। हजरत खदीजतुल कुबरा ने बहुत अच्छे अंदाज में तरबियत की। हजरत मोहतरम, जब उनका निकाह का वक्त आया, जिनके बारे में हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि नबी पाक हजरत खातून जन्नत ने पूछा कि आप बताएं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा किसको चाहते थे? तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका कहती कि सबसे ज्यादा नबी पाक
हजरत खातून जन्नत को और मर्दों में हजरत अली को चाहते थे। और जब हजरत खातून जन्नत से कोई पूछता कि सबसे ज्यादा नबी पाक किसको चाहते थे, तो हजरत खातून जन्नत कहती औरतों में सबसे ज्यादा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को, अब मर्दों में उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा जाए तो वो कहती हजरत खातून जन्नत और उनके शौहर। और जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा जाए तो कहे हजरत खातून जन्नत और उनके शौहर। और जब हजरत खातून जन्नत से पूछा जाए तो ये कहती हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन और उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। उनका दिल इतना साफ था और आज वाले सारा लफड़ा लगा के रखे हुए। जिनको मानने का मामला है उसमें लोग दलील खोजकर अपने आप को बर्बादी के दहाने पर ला रहे हैं। हजरत मोहतरम, अर्ज ये करना है खातून जन्नत का निकाह है नबी ने मस्जिद में किया, कुछ नहीं खिलवाया। नबी ये बात चाहते ना तो निकाह में सारे लोग जो शरीक थे उन लोगों के लिए जन्नत का खाना मंगवाते। कहाँ का मंगवाते? जो चाहते सो होता। मगर नबी ये पाक ने इतनी आसान शादी की, मस्जिद में निकाह किया, फिर हजरत अली से कहा अगले दिन वलीमा की दावत दीजिए, जितने को देना है दीजिए। हजरत अली दावत वलीमा दिए, उसमें लोगों को खाना खिलाया। फिर हजरत अली से कहा अपने घर का इंतजाम कीजिए, फिर इनको रुखसत किया जाएगा। हजरत अली ने इंतजाम किया, हजरत खातून जन्नत को रुखसत किया गया। नबी ये पाक ने अपनी बेटी से कहा फातिमा ये कमजोर को सीधा मकान मुख्तसर सा सामान, इसे देखकर घबराना नहीं बल्कि रब का शुक्र अदा करना। हजरत अली से तेरा निकाह हो ये अल्लाह को भी मंजूर है और ये तेरे बाबा मुस्तफा जाने रहमत को भी पसंद। लिहाजा यहाँ खुशी मिले तो भी सब्र करना, यहाँ खुशी मिले तो शुक्र अदा करना, यहाँ परेशानी मिले तो सब्र करना, साबरा बन के रहना, शाकरा बन के रहना। अली से कभी मुतालबा न करना, ऐसी चीजें न मांगना जो अली ना न सके। अली की जरूरतों का ख्याल रखना, उनका अदब व एहतराम करना। एक बाप मुस्तफा जाने रहमत अपनी बेटी को ये आला तालीम अता कर रहे हैं। और आज का बाप अपनी बेटी की शादी में अगर पैसा हो गया तो न जाने 2 किलोमीटर से गलियों को सजाता है, न जाने कितना खर्च करता है। गरीब बाप ये समझता है काश कि हमको भी पैसा होता तो हम अपनी बेटी में भी खूब सजाते, हमको भी पैसा होता हम अपनी बेटी में भी खूब खर्चा करते। अगर एक गरीब बेटी का बाप कुहक रहा है तो इस कुहकने का अंजाम अमीरों को भुगतना होगा, इसको हकने का अंजाम जिम्मेदारों को भुगतना होगा। याद रखिए अगर अपनाना है तो किसी दुनियादार के तरीके को नहीं, मदीने के ताजदार के तरीके को अपनाना। तकबीर और जोर से नारे रिसालत अज़मत हुसैन कौन। हज़रात मोहतरम, आप अपनी बेटी को 10 लाख रुपए शादी में खर्च न करके आप अपनी जिंदगी में उसका हक दे दीजिए। उसको हक देना आप पर जरूरी है, ब्याह में पैसा बहाना आप पर जरूरी नहीं है। अगर आपने हक नहीं दिया तो कल मैदान महशर में आपसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को हक क्यों नहीं दिया। आपने शादी में 20 लाख खर्च नहीं किया, नहीं पूछा जाएगा हक से क्या मुराद। अगर आपके पास 5 कट्ठा जमीन है तो उसमें उसका हक। आप उसके शौहर को कहिए हम जहेज में कुछ नहीं दे रहे हैं, हम हक दे रहे हैं, अभी नहीं देंगे, पहले शादी कर लीजिए, अच्छे से जिंदगी गुजरने लगे, हम वादा करते हैं हम अपनी जिंदगी में इसका हक देंगे। अगर बाप के पास 10 कट्ठा जमीन है, बाप अगर हक बांटना चाह रहा है अपने सामने बांट दे, तो उस 10 कट्ठे में जब मुफ्तियाने किराम से फतवा लेकर और फराइज निकाल कर आप ये कर लें, इस्लाम ने कितने अच्छे से समझाया कि बेटी को बाप के घर से कैसे मिलेगा पता है? आधा मिलेगा। मसलन 1 लाठी
उस एक लाठी को तोड़ दीजिए, उसका 2 टुकड़ा, 2 लाठी को रखिए, तो एक पूरी लाठी बेटे को और एक पूरी लाठी के 2 टुकड़े को करके एक लाठी एक बेटी को, एक लाठी एक बेटी को। मसलन 100 रुपया है अगर, तो रुपए पर तो तकसीम होना नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। 100 रुपए है अगर, 200 रुपए है तो 100 रुपए बेटा का है, और 2 बेटी है, 2 बेटी है तो उसका फिर एक टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा एक बेटी को, एक बेटा, एक टुकड़ा एक बेटी को। अगर एक ही बेटी है तो 85 रुपया बनेगा, और फिर जो बनेगा इसी को। हजरत मोहतरम, अगर 10 कट्ठा जमीन है, 2 भाई एक बहन है, तो इसको कितनी जगह में तकसीम किया जाएगा? 2 भाई के लिए 2 हिस्सा, एक बहन के लिए 1 हिस्सा, मतलब 5 हिस्सा। 10 कट्ठे को 5 हिस्से में बांटा जाएगा। उस 5 हिस्से में 4 हिस्सा भाइयों को दिया जाएगा, 2 हिस्सा, और 1 हिस्सा बेटी को दिया जाएगा। अब आप बताइए, 1 हिस्सा बेटी को मिला, तो अब आप क्या कहिएगा कि इस्लाम में थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ? क्यों? कि बेटी को आधा मिला, बेटा को पूरा मिला। बेटी को अभी कह लीजिए, वरना अक्सर लोग होता है कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आप बाद में कहेंगे मौलाना साहब जो बोल के कहे ना ठीक बोल के नहीं कहे। और जब लोग हमको बाद में खबर पहुंचाता है तो हमारा कपार और लहरने लगता है, क्योंकि रट तकरीर करने की हमारी आदत नहीं है। आपकी जैसी समाअत होती है वैसी हमारी तकरीर हो जाती है। तैयारी करके हम पहले से आते ही नहीं है कि दूसरी दावत मिलेगी। ये सब बुलवाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। हजरत मोहतरम जहन को हासिल करें। लोग क्या कहते हैं कि बेटी को कम मिला। सुनिए, बेटी को बाप के घर से 1 हिस्सा मिला। अब ये मियां बीवी दोनों एक है, तो जो बेटी का जो शौहर है उसको अपने बाप के यहाँ से 2 हिस्सा मिला, तो 1 हिस्सा ये और शौहर का 2 हिस्सा मिला के 3 हिस्सा हो गए। यहाँ बेटा को 2 हिस्सा मिला और उसकी बेटी उसकी बीवी को उसके बाप के यहाँ से 1 हिस्सा मिला, मिलाकर 3 हिस्सा। इसीलिए इस्लाम का ये कहना है कि शादी जब करिए तो लड़की माल में लड़के से 19 हो, मालो दौलत में लड़के से लड़की 19 हो, कम लड़का ज्यादा होगा, तब ये रिश्ता निभेगा। अगर आप सोच लीजिए कि बहुत पैसा वाला के यहाँ ब्याह करेंगे तो हम पैसा वाले हो जाएंगे, तो सुन लीजिए, अगर आपने किसी से निकाह किया कि बहुत खूबसूरत लड़की से करेंगे तो बच्चे खूबसूरत होंगे, तो सुनिए, आपके बच्चे खूबसूरत तो होंगे मगर निहायत दर्जे के कमीने होंगे। बेहयाई उनके अंदर कूट कूट के भरी होगी, नालायकी उनके अंदर कूट कूट के भरी होगी, क्योंकि आपकी नीयत ये थी कि बीवी अच्छी होगी तो बच्चा खूबसूरत होगा, बस वो खूबसूरत हो गया। दीनदारी आपकी नीयत न थी, इसलिए दीनदारी उसके अंदर नहीं। अब और आगे बढ़िए, अगर आपने किसी मालदार से शादी किया कि बहुत बीवी मालदार होगी तो हम भी मालदार हो जाएंगे, तो सुन लीजिए, आप जलील हो जाएंगे। अगर मालदार से शादी किया है मालदार बनने के लिए तो आप जलील हो जाइएगा। वो कैसे? आपकी बीवी बनकर आई आपके घर, अब आप मालदार हैं नहीं, वो अपने घर पहनती थी 5000 का कपड़ा, आपके घर पहन रही है 1500 का कपड़ा। अब वो अपने मैके गई, उसकी सहेली सब मिली, बोली क्या बात है, शादी के बाद तुम्हारा कपड़ा बदल गया, क्या तेरा शौहर कमाता नहीं है क्या? आपका शौहर अगर बाहर बैठा है, मर्द बाहर बैठा है, तो 10 अमीर लोग बैठे हैं, अब वो लोग बात कर रहे हैं, हाँ 6 करोड़ वहां देना, 7 करोड़ वहां देना, और मेहमान साहब तुम आप कितना कमाते हैं? जब आप कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम 25,000 कमाते हैं, तो मुंह जो है तरबूजा की तरह ही रहेगा। बोलिए वहां पे जिल्लत होगी कि नहीं होगी? वहां पे रुसवाई होगी कि नहीं होगी? इसीलिए इस्लाम का ये कहना है कि जब रिश्ता करें तो ये ख्याल करें कि माल दौलत के मामले में लड़की कम हो लड़का ज्यादा हो, अगर हुस्न देखना हो, मालो दौलत देखना हो, हसबो नसब देखना हो, ये सब देखते हुए ये देखो कि दीनदारी इसके अंदर है।
अगर दीनदारी होगी, खूबसूरती भी होगी, तो दीनदारी की बरकत से बरकत आएगी। अगर हस्बो नसब भी बुलंद होगा तो दीनदारी की बरकत से बरकत होगी। अगर मालो दौलत का भी मामला होगा तो दीनदारी की बरकत से बरकत होगी। आज ये करना है, अपनी बच्चियों को बहुत कुछ देने से बेहतर है कि उनको हक दे दीजिए। आप यहाँ भी बरियो जिम्मा रहिएगा, अकल कब्र में भी आप बरियो जिम्मा रहिएगा। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तिजा कमाल शफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तिजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।